हेलो फ्रेंड्स, वेद प्रकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कैश मेमोरी। चलिए कैश मेमोरी के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कैश मेमोरी ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी। तो कैश मेमोरी ये क्या है? यह एक प्राइमरी मेमोरी है। यह एक प्राइमरी मेमोरी है। दूसरा पॉइंट पूछेगा कि इसका नेचर क्या है, वोलेटाइल होता है कि नॉन वोलेटाइल। तो यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। अब वोलेटाइल मेमोरी है तो डेटा कैसे स्टोर होगा, अर्थात इसमें डेटा अस्थायी रूप में स्टोर होगा। अर्थात इसमें डेटा अस्थायी रूप में स्टोर होता है। अर्थात इसमें डेटा अस्थायी रूप में स्टोर होता है। आगे का टॉपिक अच्छे से समझ में आए इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, जैसे मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी समझाने के लिए बनाया था। याद होगा आप लोग को, पहले सीपीयू था, फिर कैश मेमोरी था, फिर रैम था और फिर लास्ट में हार्ड डिस्क था। सीपीयू, कैश, रैम और हार्ड डिस्क। सीपीयू तो मदरबोर्ड में जो मेमोरी लगने का क्रम है, पहले सीपीयू है। सीपीयू एक डिवाइस है, माइंड ऑफ कंप्यूटर होता है, पता ही आप लोग को। तो सीपीयू से जो पहली मेमोरी जुड़ी है उसका नाम है कैश मेमोरी। फिलहाल मैंने डिफाइन कर चुका है पीछे का, तो कैश मेमोरी का टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए कैश मेमोरी किसके किसके बीच में है, सीपीयू और रैम के बीच में। तो एक पॉइंट ये भी हो जाएगा, यह सीपीयू और रैम के बीच में होता है। यह सीपीयू और रैम के बीच में होता है। और यह सीपीयू के सबसे क्या है, नज़दीक है। यह एक पॉइंट ये भी हो जाएगा, यह सीपीयू के सबसे नज़दीक होता है। यह सीपीयू के सबसे नज़दीक होता है। चूँकि सीपीयू के सबसे नज़दीक होता है इसीलिए बहुत फास्ट वर्क करता है। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, तो कैश मेमोरी है। यह सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। यह सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। यह सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। चूँकि सबसे फास्ट मेमोरी है तो आप लोग कभी सुने होंगे कि जो सबसे पढ़ाकू बच्चे होते हैं कभी ना मतलब कभी कभी जल्दबाजी में कुछ गलत कर देते हैं। मतलब कुछ सवाल अगर दे दिया जाए तो जल्दी जल्दी में कुछ गलती कर देते हैं। तो उसी तरह जो ये कैश मेमोरी है फास्ट वर्क करती है लेकिन थोड़ा सा बफरिंग करती है, इसीलिए इसे बफर मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो पूछेगा बफर मेमोरी के नाम से किसे जानते हैं, तो कैश मेमोरी को। इसे बफर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे बफर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे बफर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, तो इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग
होता है। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक होता है जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग होता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने लिखवा दिया है कि कैश मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी होती है और यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात इसमें डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। और ये किसके किसके बीच में होती है, तो CPU और रैम के बीच में होती है। यह CPU के सबसे नज़दीक होता है, इसीलिए सबसे फास्ट वर्क करता है। और यह थोड़ा बफरिंग करता है, इसलिए इसे बफर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें किसका उपयोग होता है, तो ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, आगे स्टैटिक रैम जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो यह स्टैटिक रैम का ही उदाहरण होता है। यह स्टैटिक रैम का उदाहरण होता है। यह स्टैटिक रैम का उदाहरण होता है। ये लास्ट पॉइंट है, स्टैटिक रैम में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।